क्लास 10 आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट एमसीक्यू हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जो आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक बात, वट एवर द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं जो वर्बली भी बोल रहा हूँ उन सब चीज़ों को भी आप लोग बड़े ध्यान से सुने, और वीडियो हमारा जब ख़त्म हो जाए उसके बाद में उन चीज़ों को कहीं नोट कर लें या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख लें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों के लिए जो एक फोकस पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मीन्स जो टॉपिक्स या जिस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आप थोड़ा सा उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है। स्टेट चेंज हो जाती है, हीट इवॉल्व होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें आपको बताना होगा कि वो जो केमिकल इक्वेशन है वो किस टाइप की है। इट मीन्स वेदर इट इज़ कॉम्बिनेशन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर वेल। मैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसके उस चैप्टर के अंदर आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है या किस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो कब रहा है, राइट। जैसे कि उसका स्टेट चेंज होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट को फॉर्म करेगा, राइट, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, राइट। दूसरे एमसीक्यूज आपके जो आ सकते हैं उसमें हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हो जिसमें से आपको बताना हो कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट। तो उस केस में भी इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये हो सकता है कि कोई एक केमिकल इक्वेशन आपको दी हो, कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया हो और उसमें आपसे वो पूछे कि जो ये केमिकल इक्वेशन या जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बच्चों, एक्सोथर्मिक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट या एनर्जी रिलीज होगी वो आपके होंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड फॉर्म होने के बाद में आगे प्लस हीट या प्लस एनर्जी लिखा हुआ होगा। दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिनको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, ये एनर्जी आपकी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, या ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का तरीका आप रिएक्टेंट साइड पर देखिएगा, वहाँ पर लिखा होगा प्लस हीट या प्लस लाइट या प्लस इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपके हो जाएंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, राइट। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोटोसिंथेसिस आपका एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। वहीं पर ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो या डिकम्पोजिशन हो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का या वेजिटेबल का, तो ये आपके होंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आपको फोकस करना है दिए हुआ
दिए हुए केमिकल इक्वेशन में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस पे भी आपको फोकस करना होगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज द कोरोजन। कोरोजन का कारण समझ लीजिए, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर, वाटर और केमिकल की जो प्रेजेंस है, इसके कारण से ही आपका ये कोरोजन होता है। आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोगों को बच्चों जितनी भी चीज़ें बोलता जा रहा हूँ, इनको आप कहीं बाद में वीडियो को देख करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपके एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं। कोरोजन के बाद जो इसमें लास्ट आता है वो है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आखिर होता क्या है, जो भी आपका प्रिपेयर्ड फूड है वो जिस ऑयल की हेल्प को लेकर के बनाया गया है, वो जो तेल है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, पहले तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। ये एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब अगर एमसीक्यू में आ जाए कि कुछ ऑक्सीडेशन आपको दिए हों और पूछा जाए कि कौन सा स्लो है, तो स्लो आपका ये होगा रेंसिडिटी वाला। दिस इज अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पर अगर कोई भी आपका फूड पार्टिकल रेंसिड होगा तो उसकी पहचान है कि उसकी स्मेल और उसका टेस्ट दोनों में ही चेंज आ जाता है। क्लियर, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उस फूड को अगर हमको रेंसिड होने से बचाना है तो उसके लिए हम एक गैस का यूज़ करते हैं, जो गैस है आपकी नाइट्रोजन, राइट। मतलब नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है। फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए आपके जो चिप्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, और ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन और फूड के बीच में एक बैरियर का काम करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट आपका हुआ नाइट्रोजन गैस। क्लियर, ये मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का एक सार समझा दिया। क्लियर, और अब हम इस चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे, और वहाँ पर मैं हर एक एमसीक्यू के साथ जो भी उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर करता जाऊँगा। क्लास 10, a solution of substance X is used for white washing. Here X is, right? यहाँ पर आपको बताना है कि ये X है क्या। ये X है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नेम हम बोलते हैं वो है हमारा क्विकलाइन, राइट, CaO। दिस इज़ योर कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का यूज़ किया जाता है वाइट वॉश करने के लिए। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइन। थोड़ा और बेसिक भी आप समझ लेते हैं। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तब ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तभी आपका क्या फॉर्म कर देगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, राइट। ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है ये एटमॉस्फेयर से, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट, और ये बना देता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। प्यारे बच्चों, अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ चॉक, राइट,
तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये आपका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तब भी आपका ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। इस एक क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें भी आप अपने आप में क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर वाइट वॉशिंग के केस में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब हो रही है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और इसको एब्जॉर्ब होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, राइट। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होगा वो आपका 2 से 3 दिन का टाइम लेगा, राइट। इसका मतलब कि वाइट वॉश करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद में ही आपका दीवार के ऊपर चमक आती है, राइट। ये है इसका रीज़न। नेक्स्ट देखिए, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, राइट, लिखते जाते हैं मैग्नीशियम। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर मीन्स ऑक्सीजन, it is observed that it burns brightly leaving behind a dash powder, right। तो ये पहले रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। Mg+O2, सो दिस इज MgO, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं हम इसको, तो ये यहाँ पर 2 आ गया और ये आपका 2 आ गया। अब इस रिएक्शन को देखिए, 2Mg+O2। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आकर के कंबाइन हुए हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वो एक डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, और उसके बाद में जो उसका रेसिड्यू रह जाता है वो होता है आपके वाइट कलर का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाइट। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करता है, मतलब जो ताकतवर है वो कमज़ोर को वहाँ से हटा देता है। ये नेचर में भी चलता रहता है, राइट। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप बी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सोडियम और वाटर, राइट। ऑन द अदर साइड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गए हैं इस सोडियम के साथ में, मीन्स जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, Fe2O3 प्लस 2Al इट गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा यहाँ पर Fe आयरन के साथ में ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ आयरन अलग हो चुका है और आयरन की जगह ले ली है एल्युमिनियम ने। मतलब कि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव होने के कारण उसने आयरन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, राइट। सो दिस reaction is the displacement reaction, so your correct option is D.